ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान हैं, वही तुम बच्चों की सद्गति करते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान, कभी फेमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम बन रहती है। माया का वार भी नहीं होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है। वो विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है। तो ये हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना, गुरु की दरबार, वो है सिर्फ गुरु की, सतगुरु की नहीं है। इस दुनिया में जो भी दरबार लगती है वो गुरु की होती है, सतगुरु की दरबार नहीं कहेंगे। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो तो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। ये है सतगुरु। पहले बाप टीचर, पहले बाप फिर टीचर फिर सतगुरु। सतगुरु ही सद्गति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते ही नहीं है, क्योंकि सब सद्गति में है। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतियों का पति कहते हैं ना, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। जो मालिकों का भी मालिक है, पतियों का भी पति है, गुरुओं का भी गुरु है, सब। तो बाबा कहते सबसे ऊंच होने के कारण ऐसा कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बाबा के पास हम किस लिए आए हैं? बेहद का वर्षा लेने के लिए। यह है बेहद का वर्षा। बाप भी है, शिक्षक भी है, और ये वर्षा है ही नई दुनिया, अमर लोक के लिए, वॉइसलेस वर्ड के लिए। वॉइसलेस वर्ड की दुनिया, वॉइसलेस वर्ड नई दुनिया को, विशिष्ट वर्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशिष्ट वर्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, बाप ही शांति का सागर है। वो बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा देवे, रास्ता बतावे। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इस हार का मिसाल दे, इसलिए हार का मिसाल देते हैं कि रानी ढूंढती थी सब जगह और था उसके अपने गले में। शांति तो आत्मा के गले का हार है, माना हमारा स्वधर्म है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको कहा जाता है सुख धाम, शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात ही नहीं है। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। ज्ञान का सागर वो है ही एक बाप। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वो गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वो तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था। अब बाप ने समझाया है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है, चक्र फिरता रहता है। ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा ज़रूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं है। कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं, परंतु कुछ नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो तुम सबकी सद्गति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, माना समझदार बने हो। पहले तो कुछ भी पता नहीं था। पहले तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। इन देवताओं की अगर
आगे जाकर तुम कहते थे, क्या कहते थे? हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई समझ नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? चित्र थोड़ी तरस करेंगे। अब तो हमें अपने ऊपर तरस करना है। जो बाबा आके हमें समझा रहा है वो समझाने को अपने में अपनाना है, जीवन में धारण करना है, अपने पे इस बात में अच्छा पुरुषार्थ करने के लिए तरस करना है। हम उनको कह रहे हैं तुम तरस करो। उन्होंने जो तरस करना था उन्होंने कर दिया, आकर के हमारे को इतना ऊंचा ज्ञान दिया। ये जानते ही नहीं है रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को ज़रूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे बाप तो विचित्र है, वो सामने बैठे हैं, तभी तो नमस्ते करते हैं। तुम सब चित्रधारी हो, मैं हूँ विचित्र। मैं कभी चित्र धारण नहीं करता हूँ, मतलब ये देह धारण नहीं करता हूँ, स्थूल शरीर। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने थे पुरानी जूती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं करते। ये तो समझाते हैं ऐसा था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, अब बाबा कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उसका ही सुनो, अनराइटियस सुनो ही नहीं। उनको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल, डैश डैश। इन आंखों से जो कुछ देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, वापस अपने सुख धाम में आएंगे। बाकी ये तो सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्पररी हैं। ना ये पुराने शरीर रहेंगे, ना ये पुरानी दुनिया रहेगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाप आते हैं राज्य भाग्य देने। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते हैं, नंबरवार तो होते हैं ना। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो भी सर्विस में लग जाता है। स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है, बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वो तो दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी कराने का। हाँ, तब कायदा नहीं था, अब तो सब कराने लगे। नई दुनिया में पद पाने का सारा मतदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को कोई दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान उवाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। कोई मॉडल थोड़ी बनाता हूँ जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं। तुम तो पढ़कर वो पद पाते हो, वो तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पढ़ती है। फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में नया शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती है, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। समय परिवर्तन होता जाता है, बाकी दुनिया शून्य हो जाए ऐसा नहीं। 16 कला से 14 कला दुनिया तो वो चलती रहती है, नई दुनिया से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं है जो ऐसा कोई पढ़ा सके। कितनी अच्छी रीति पढ़ाते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वो स्वर्ग में ज़रूर आएंगे। कमाई जाएगी नहीं। कहते हैं ना, किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता है, वो तो उसका मिलता है। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता है। आगे चल आएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है। बस ये शरीर छोड़ ऐसा, ये शरीर ऐसे छोड़ने का है। फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे। वहाँ जाके ऐसा सोचने लगते हैं, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य।
समझते हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो है नहीं। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है, इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तो तुम टेम्पररी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं, बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। सहजते सहज भी है तो डिफिकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते माया की बड़ी युद्ध है। बाबा कहते हैं सहज है परंतु माया दिवाई बुझा देती। गुल बकावली की भी कहानी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम हैं, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फेमन नहीं, प्रकृति को गुलाम बनाना है। वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है, गायन है ना, मैं गुलाम तेरा। तो फिर बाबा ने कहा, वो फिर कह देते हैं तू गुलाम मेरा। बाबा कहते हैं अब मैं तुमको गुलामपने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे और वो गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूं-छां नहीं होगी, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ होगा वैसा बन जाना पड़ेगा। ये भी ड्रामा में नूंद है। तुम कहते हो बाबा माया बड़ी तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। बाबा कहते इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो भी माया भी पिछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितने को हराती है, कईयों को एकदम कच्चा खा जाती है, हप कर लेती है। भले स्वर्ग का मालिक बनते हैं परंतु माया तो खाती रहती है ना। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, माया के पेट में पड़े, सिर्फ पूंछड़ी निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है। तो इतने माया के वश हो गए, जिसको दुबन भी कहते हैं, दलदल में फंस गए हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, ज़रा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है ना, ऐसे तुम कीड़ों को भी भूं भूं करके क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजादा। सन्यासी भले भ्रमरी का मिसाल देते हैं परंतु वो कोई भूं भूं करके थोड़ी बदलते थोड़ी हैं, बदली होता है संगम पर। अभी ये है संगम युग। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य हैं उनको तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते हैं, कोई सड़ जाते हैं, कोई तो फिर अधूरे ही रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखे हैं। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आधा ही माया पकड़ लेती है, आधे में ही माया पकड़ लेती है, जो तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी के कीड़े को ले आकर आप समान बनाए। ये एक ही है जो आप समान बनाते, दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक खाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है, अब शरीर छोड़ने वाले हैं। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर बाहर आना तो है ही है ज़रूर। अभी तुम बच्चे संगम युग पर हो, ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने जास्ती भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई है नहीं। वो तो है भक्ति, उनसे कोई सदगति नहीं होती। सदगति माना वापिस घर जाना, अच्छी गति हो जाना, घर में अच्छे से चले जाना, अच्छा करके। घर में कोई जाता नहीं है, बाप खुद कहते मेरे साथ कोई मिलता नहीं है। पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला भी तो चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम देवता, हम आत्मा हैं। ये
एकदम पक्का कर लो। हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आए हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देते हैं। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं, शरीर तो सब खत्म हो जाएंगे, आत्मा अविनाशी है। फिर बाबा ने कहा तो ये ब्रह्मा भी भ्रिकुटी में है, सतगुरु का दरबार है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक भ्रिकुटी के बीच में, इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इनमें प्रवेश किया है। इनको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं, क्योंकि जिस दरबार में सिंहासन पे बैठे हैं बाबा। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में क्या होगा, ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना, घर की गंगा का रिगार्ड नहीं है। जो गंगा के किनारे रहते, बोला वो गंगा का इतना महत्व नहीं समझते, डुबकी नहीं लगाते। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है। अब लोग वहाँ पावन होने जा रहे हैं और लोगों ने वहाँ पे अपनी गंगा को मैला कर दिया किचड़ा पट्टी डाल के। फिर उनको पतित पावनी कहेंगे क्या, पूछ रहे हैं। मनुष्यों की बुद्धि देखो कैसी हो गई है, जैसी मलिन बुद्धि वैसे ही काम। देवियों को सजाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। अगर ऐसे कम पानी और नहीं डूब रही है तो पाँव से भी दबा रहे हैं, एक तरफ पूजा कर रहे हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उनको झट गंगा पर ले जाते थे। वहाँ पानी में डालकर हरि बोल करके मुख में पानी डालते रहते थे। मरना भी होगा तो लेट तो भी जल्दी मरे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है। और फिर कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। दूसरी बात, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्पररी समझना है। मैं यहाँ थोड़े समय का मेहमान हूँ, है ना। वरदान में बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी भी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अर्थात स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव हो। स्वभाव, कई बार हम कहते हैं ना, मेरा तो ऐसा भाव नहीं था, तो भाव, हमारा भाव सबके लिए अच्छा भाव होना चाहिए, आत्मिक भाव होना चाहिए। संस्कार भी सहज परिवर्तन हो जाते हैं। नहीं, बाबा ने कहा तो कमजोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमजोर संस्कार भी सहज परिवर्तन हो सकते हैं। जब बाबा हमें याद दिलाता है, बच्चे तुम तो देव आत्मा थे, बच्चे तुम तो दैवी गुणों से सजे हुए थे, बच्चे तुम तो बहुत सुखी थे, बच्चे तुम तो किसी को कभी दुख नहीं देते थे, तो वो सारी वहाँ की जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, अगर यहाँ जब बाबा हमें याद कराता है तो वो याद आता है, तो फिर से हम अपने उन दिव्य गुणों को फिर से अपनाने लगते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है।
स्लोगन में बाबा ने कहा क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए क्या है? क्रोध ज्ञानी तु आत्मा के लिए महाशत्रु है। जैसे काम महाशत्रु कहा ना, ऐसे क्रोध भी महाशत्रु है। इसलिए हम अगर ज्ञानी तु आत्माएं हैं तो क्रोध हमारे लिए क्या है? महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार। इस भ्रिकुटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद।